गुड मॉर्निंग और राम राम सभी भाइयों को। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और आई होप कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे। डरना मत, डर लगेगा इस टाइम पे, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग होगी कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन डरना वरना थोड़ा कम कर देना, ठीक है? डरने से काम चलेगा नहीं। तो आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका सबसे बड़ा पर्पज़ है कि एक तो छुट्टी है मेरी सबसे बढ़िया। देखो अभी एकदम खाली है ग्राउंड, पूरा सामने हॉस्टल है। और फ़ायदा इसका ये भी है कि आज बैकग्राउंड से केवल पक्षियों की आवाज़ आएगी, बाकी मशीनरी वगैरह की आवाज़ नहीं आएगी। आज आपको छुट्टी का दिन है तो ऑब्वियस सी बात है ना। एक बहुत सीरियस इशू पे वीडियो बना रहा हूँ आज। सीरियस इन द तुम्हारे लिए सीरियस, मतलब एक मुद्दा है जिसको कोई उठाता नहीं है और ना बहुत खुल के कोई बोल पाता उसको, लेकिन रियल इशू है ये। इशू ये है कि आपका यहाँ पे टेस्ट में स्कोर बन रहा होगा, ठीक है? और हो सकता है आपने पहले भी एग्ज़ाम्स दिए हों बहुत सारे, लेकिन तुम यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाओगे तुम्हारा स्कोर अच्छा बनेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपना मेन एग्ज़ाम में बैठोगे तुम्हारा स्कोर गिर जाएगा, देख लेना। और कुछ लड़कों के साथ ये बार बार हो रहा होगा, अभी भी ऐसा नहीं है कि पहली बार होगा, ठीक है? अब इसका रीज़न पता है क्या है? अपन पहले रीज़न पे ही बात कर लेते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है कि मतलब आप बार बार एग्ज़ाम दे रहे हो। मुझे ये बात बहुत ढंग से पता है, कई लड़के होंगे मेरी एज के भी, वो कितने एग्ज़ाम दे चुके होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम, लेकिन केवल क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने के बाद वो कुछ सोचते हैं दिमाग में भविष्य को लेके और उनका वो पेपर बिगड़ जाता है। तो इसका समाधान क्या है और ये क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? ये मैक्सिमम जो होता है वो ज़्यादा एज के लड़के जो होते हैं ना, थोड़े भी ज़्यादा एज के, मतलब 25 से अबोव के लड़के हैं ना, उनके साथ ये दिक्कत ज़्यादा होती है। नेगेटिव तो तुम भी कर रहे हो, कम एज वाले भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रीज़न सबके अलग अलग है। मैं तुमको बताऊं, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई किताब में पढ़ा है या फिर मैं भी तो फेल हुआ हूँ ना यार बहुत सारे एग्जाम्स में। नेगेटिव मार्किंग हमने भी किया है। नेगेटिव मार्किंग करने के दो रीज़न, सबसे बड़े रीज़न होते हैं। जो कम कम एज के लड़के हैं ना, जिनकी एज मान लो 22 के आसपास की है, उनके जो नेगेटिव मार्किंग हो रहे हैं ना, वो हमेशा मैक्सिमम अटैम्प्ट करने के चक्कर में होता है, ठीक है? उनका हमेशा से ये मानना होता है कि मेरे कम अटैम्प्ट है, मेरे होगा कि नहीं होगा, इतने में तो कहाँ से होगा, तो वो मैक्सिमम अटैम्प्ट करते हैं और उनके नेगेटिव मार्किंग चली जाती है। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर हो तो समझ जाओ। दूसरे जो लड़के या लड़कियां नेगेटिव मार्किंग करते हैं वो मेरी कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में मैं था। और एज कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, कंडीशन तो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है? मेरी एज कैटेगरी के अंदर मतलब 25 प्लस के लड़के लड़कियाँ जो भी हैं, 30 के आसपास जाने वाले हैं, 27, 26, 25 जो भी हैं, ये सब इनकी बात कर रहा हूँ। इनके जो नेगेटिव मार्किंग करने का जो तरीका होता है ना, जो क्यों होता है मतलब इनके नेगेटिव मार्किंग, इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन इम्पोर्टेंट रीज़न है प्रेशर। एज का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर और फैमिली प्रेशर, और शादी वगैरह का तो है ही, फिर वो अलग चीज़ें हैं सारी, है ना? ये जितने भी मेरे एज के लड़के हैं ना, लड़कियां जो भी हैं, उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर बहुत तगड़ा होता है। वो खुद भी ले जाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि आसपास के दोस्त यार जॉब लगते हैं, तो मेंटली ना वो उस दबाव में आ जाते हैं, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, और देन वो फिर टेंशन में आके, ऐसा नहीं है वो मैक्सिमम अटैम्प्ट करने के चक्कर में तो नहीं, वो घबरा जाते हैं, थोड़ा ओवर थिंक कर जाते हैं फ्यूचर को एग्ज़ाम में बैठते टाइम ही। समझ रहे हो? घर से निकलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए और वो बीच रास्ते में, पूरे रास्ते में केवल एग्ज़ाम के बारे में सोचते हुए जाएंगे कि इस एग्ज़ाम में अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये चीज़ें हमने भी फेस करी है, ठीक है? और ये तुम भी फेस कर रहे हो। तुम्हारा एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं बचा है। लोको पायलट के लिए अगर तुम पढ़ रहे हो तो मुझे पता है तुम मैक्सिमम लड़के हो सारे। अगर तुम लड़की हो वीडियो देखने वाली, घर वाले शादी के लिए प्रेशर बना रहे हैं, लड़कों के ऊपर अलग टाइप के प्रेशर होते हैं, लड़कियों के लिए अलग प्रेशर होते हैं, ठीक है? लेकिन एट द एंड अपना टारगेट सबका, काम जो मेन अपना उद्देश्य है वो नौकरी लगना ही है, ठीक है? तो लड़कियों से भी एक ही बात बोलूँगा, मुझे पता है तुम किस प्रेशर में हो सकती हो। कम एज है तो तुमको वो प्रेशर महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर तुम्हारा एज उस तरफ जा रहा है, तो शादी वाली एज में अगर तुम जा रहे हो, प्रेशर आ रहा है, तो तुमको वो प्रेशर महसूस होगा ही होगा, ठीक है? इन प्रेशर से बचने के लिए दो तीन चीज़ें हैं जो तुमको नहीं लानी है। मतलब मैं तुमको कितना भी बता दूंगा तो तुम नहीं अडोप्ट कर पाओगे उन चीज़ों को। मतलब मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ ना, मैं कोई मतलब ऐसा, मैं क्या, तुम किसी का भी वीडियो देख लो ना उठा के, तुमको चीज़ें समझ में आएंगी ही नहीं। एग्ज़ाम प्रेशर मुझे पता है, मैंने महसूस करा है यार, हाथ ऐसे कांप जाते हैं, ठीक है? कई बार हुआ है मेरे आंखों से आंसू निकले एग्ज़ाम सेंटर में कंप्यूटर के बाहर बैठ के। किसी एग्ज़ाम के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और
2-3 प्रश्न हमारी खोपड़ी हिला देते हैं ना, तो फिर आगे का पेपर बिगड़ जाता है कभी कभी। एग्ज़ाम प्रेशर उसी को कहते हैं। तो इस प्रेशर में मत आओ। मैं समझ सकता हूँ, मैंने ये बहुत बहुत नज़दीक से बहुत सारे एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ मैं। तो थोड़ा सा इसको समझो। तुमने मेहनत करी है 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से, जितने भी सालों से तुम पढ़ रहे हो, या फिर तुम मेरी एज के अंदर हो ना, तो तुम क्या कुछ देख के आए हो अपने जीवन में, तुमको ढंग से पता है। मैं मतलब यहाँ के मेरा रोना रोऊंगा उससे तुमको समझ में नहीं आएगा ना, तुमको मज़ा आएगा वो चीज़ समझने में। लेकिन तुमने क्या फेस करा है आने पिछले सालों में, तुम्हारे जो भी सालें रही, जिस तरीके की साल तुम्हारी 2025 गई है, 24 गई है, वो केवल तुम जानते हो। ठीक है, वो जितना भी भरा पड़ा ना अंदर तुम्हारे भंडारा, उसको केवल तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझ सकता। अब तुम्हारे पास ना इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन केवल एक है, नौकरी। अपना माइंड को ना इस तरीके से रेडी कर लो, इतना प्रिपेयर कर लो कि जितनी भी तुमको ओवर थिंकिंग कर लेना भाइयों, प्लीज़ तुम जो भी मुझे देख रहे हो, एग्ज़ाम से पहले कर लेना, एग्ज़ाम में मत करना ये सब। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आज से ही अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करो। क्या हो जाएगा ओवर थिंकिंग करने से? मुझे पता है कि मैं कितना भी कह लूँगा, इसका समाधान नहीं है मेरे पास कि ओवर थिंकिंग मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है जो तुमको रोक सकती है ओवर थिंकिंग करने से, वो है परिणाम के बारे में मत सोचो। रिजल्ट्स क्या रहेंगे इसके बारे में सोचना बंद कर दो। अगर तुमने रिजल्ट्स के बारे में सोचना बंद कर दिया ना, तुम्हारी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक हट जाएगी। तुमने मेहनत करी है ना, तो फिर उसके बाद में रिजल्ट्स का मत सोचो तुम कि नहीं होगा तो क्या होगा। अरे मत सोचो यार, तुमने मेहनत अपनी 100% करी है। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। बस इतना अपने दिमाग में लगा लो कि मैंने मेहनत कर ली, अगर मेरा नहीं होगा ना तो नहीं होगा, लेकिन मैंने मेरा 100% दे दिया, दैट्स इट। क्या होता है कि जब समुद्र में पहली बार मछुआरा मछली पकड़ने जाता है ना, तो उसकी नाव के नीचे थोड़ा सा भी झोंका आता है ना पानी का, लहरें, तो डर जाता है, हिल जाता है बहुत तगड़ा। लेकिन वो डेली जाता है, डेली जाता है, डेली जाता है, तो उसको वो चीज़ प्रैक्टिस में आती है। फिर वो समुद्र में तूफान आते हैं ना, उनसे भी निकल जाता है। वही चीज़ है, आपने भी बहुत सारे हवा के झोंके और लहर के झोंके खाए हैं नदी में। अब आप समुद्र में कूद रहे हो तो आपको इतना डरो मत भाई, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, तुम मेरी बात को अपने दिमाग में सेट कर लो। जब नदी में पैर डाल दिया तो भाई डूबने से मत डरो। अब ये डर निकाल दो। रिजल्ट अपना दिमाग में, परिणाम के बारे में सोचना जिस दिन बंद कर दोगे ना कि क्या होगा, देन मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हारी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। पढ़ाई का एक सिंपल सा रूल है, जितना मेहनत तुम उसको करोगे, एक कदम तुम बढ़ाओगे, एक कदम वो तुम्हारे पास आएगी। सिंपल सा बता रहा हूँ। सारे प्रेशर, शादी, एज, फैमिली, दोस्त, नौकरी लग गया उसका प्रेशर, इनको ना थोड़े दिन के लिए अपने दिमाग को थोड़ा इतना, मस्तिष्क को इतना मजबूत कर लो थोड़े दिन के लिए कि ये चीज़ें बार बार दिमाग में ना आए, केवल तुम और तुम्हारी पढ़ाई। और हो सकता है ये चीज़ तुम्हारे बार बार दिमाग में इसलिए भी आ रही होंगी कि तुम किसी ऐसे लोग से बात कर रहे हो जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो तुमको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हो, तुम ऐसे सोसाइटी में बैठते हो, वो तुमको जज करते हैं, या फिर तुम ऐसे वीडियो देखते हो जो डरा देते हैं, मतलब कि नहीं होगा तो इस तरीके से पेपर आएगा, वो आएगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचो, ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी नेगेटिव, आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, अपने आप को आइसोलेट कर लो थोड़ा सा। अच्छे लोगों के बीच में बैठो, दो यारी दोस्ती रखो, अच्छे लोगों से रखो, साथ में बैठो उठो, अपने घर वालों से टच में रहो। लेकिन ऐसे लोगों से बात मत करो जो बोलेंगे अरे भाई बहुत टफ पेपर आएगा वरना तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं भाई, ऐसे लोगों से दूर कट, एकदम कुट भाई मत रहो। मैंने तो अपने आप को बहुत दूर कर लिया था ऐसे लोगों से, तुम भी दूर कर लो। तुम पढ़ रहे हो ना, एक किताब से बाहर नहीं पूछेगा वो, उस किताब को लेकर उसके बैठो और रगड़ दो। नेगेटिव मार्किंग मत करना। और जो कम एज के जितने भी लड़के लड़कियां हैं भाई, तुमसे बोल रहा हूँ, मैक्सिमम अटैम्प्ट के चक्कर में मत भागना कि मेरे तो कम अटैम्प्ट है, मैं मर जाऊंगा, मेरे तो इसमें तो सिलेक्शन नहीं होगा। तुम ज़्यादा अटैम्प्ट करके क्या उखाड़ लोगे, नेगेटिव मार्किंग जाएगी और तुम उससे भी नीचे चले जाओगे। जो तुम कट पिट के तुम्हारे आ सकते थे ना, तुम उससे भी नीचे चले जाओगे। तो और जो ज़्यादा एज के लड़के ना, मेरी एज का जो प्रेशर फील कर रहे हैं, तुमसे भी बोल रहा हूँ, तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट है, मतलब मुझे निकालना ही पड़ेगा वरना मेरा ये हो जाएगा, मैं लाइफ में क्या करूँगा। इस प्रेशर में आके तुम भी मैक्सिमम अटैम्प्ट मत कर देना। आज बहुत सीरियस हो गया आज आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास ना मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था, मैं तुमको बताऊं, कल। और वो परेशान था बहुत तगड़ा, उसकी एज वही 30 के आसपास। मेरे साथ लाइब्रेरी में मेरा साथी था वो, और पढ़ाई भी अच्छी करता था। लेकिन वही बात है, कभी कभी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलती है ना, तो थोड़ा शांत रहना चाहिए। कल वो इतना परेशान, मेरा फ़ोन आया नहीं था एक्चुअली, मैंने फ़ोन किया था उसको। मुझे कहीं से पता लगा था कि वो परेशान है थोड़ा सा, तो मैंने उसको फ़ोन ही कर दिया। बात हुई उससे, उसने बताया उसकी वही प्रॉब्लम है जो इस एज के अंदर हर लड़के की, हर लड़की की होती है। ठीक है, वही प्रेशर, वही माइंड ख़राब, और फिर एग्ज़ाम का 1 महीना बचा है। तो तुम इन चीज़ों से बचो।
कुछ भी हो जाए, देखो तुमको लड़ना पड़ेगा, हथियार उठाओ, डरो मत। तुम इस प्रेशर को लेना बंद कर दो। मैं तुमसे लिख के दे रहा हूँ, मैं तुमसे मिलूँगा और हम एक मीटअप रख लेंगे नौकरी लगने के बाद। जिस दिन तुम प्री पास करोगे ना, मैं प्री के पास बाद भी जब भी मिलने आऊँगा ना, कहीं एक जगह रख लेंगे ऐसी, और हम तुमसे मिल लेंगे लाइव, वीडियो कॉल कर लेंगे। तुम डरना बंद कर दो, तुम्हारा पेपर निकलेगा, डरना बंद करो, हिम्मत रखो यार, क्या है, डरने से कुछ नहीं होगा। मैं मेरे जो जिसको अपन स्ट्रगल टाइम बोलते हैं, तुम हो सकता है तुम अभी अपनी स्ट्रगल टाइम में हो। ये स्ट्रगल टाइम थोड़ा कम होता है, ये मेहनत का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कंडीशन अपने अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो अपन उसको स्ट्रगल टाइम बोलते हैं। लेकिन वही टाइम होता है जहाँ से आप मतलब प्रेशर में आके कुछ चीज़ें बिखरती हैं, कुछ चीज़ें निखरती हैं ना, देन आप निखरने वाले बन जाओ। ठीक है, वो मेहनत का टाइम होता है। स्ट्रगल तो सबका चल रहा है, स्ट्रगल तो आपके 2 हाथ है, 2 पैर है, आँख है, दिमाग है, चल रहा है दिमाग। मेहनत है ये, मेहनत पे फोकस करो, निकलेगा 100%। तुम चलो यार, इतना मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता है कई लोग बोलेंगे ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान बांट रहा है। यार मैं क्या करूँ, मैं जीवन की वो सारे पड़ाव देख के आया हूँ जो तुम देख रहे हो। ठीक है, और अपने ऐसे नहीं है मैंने कुछ अलग देख लिया, मैं वही देख के आया हूँ जो तुम अब देख रहे हो। अब मैं इन चीज़ों से निकल के थोड़ा बाहर आ गया, तो मुझे वो चीज़ें ऊपर से और ज़्यादा क्लियर दिख रही हैं कि मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे होंगे, इसलिए तुमको बार बार बोल रहा हूँ। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, मैं मेरे पे भरोसा करो, किसी और पे मत करो, मुझ पे भरोसा करो, खुद पे करो, और सबसे ज़्यादा खुद पे ही करो। अच्छे लोगों के साथ टच में रहो, और बढ़िया नहा धो के एकदम फ्रेश माइंड से रहा करो। थोड़ी मॉर्निंग वॉक का, अभी ये जो तुम्हारा टाइम चल रहा है एग्ज़ाम टाइम किसको बोलते हैं, जब एग्ज़ाम का महीना भर बचता है, 1.5 महीना बचता है। राम राम, ध्यान रखना अपना अच्छे से। कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, आज थोड़ा सीरियस हो गया, ध्यान रखना अपना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, राम राम, बाय बाय।